लीनियर वाले में मैंने बताया कि लीनियर पॉलिनोमियल की जो ग्राफ्स होते हैं वो होती हैं स्ट्रेट लाइंस। इसी तरह जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होते हैं उसके जो ग्राफ होते हैं उसको वाई कंसीडर कर लेते हैं। ये ग्राफ होते हैं आपके पैराबोला के। क्या शेप के होते हैं? जिसे हम पैराबोला बोलते हैं। अब दो तरह के पैराबोला होते हैं, एक तो हो जाता है आपका डाउनवर्ड लाइक इस तरह से, एक हो जाता है ओपन अपवर्ड्स ओपन, ओके, जो ऊपर की ओर जो खुलता है और एक जो नीचे की ओर खुलता है। क्लियर? ये डिपेंड करता है आपके कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब कोफिशिएंट देखो, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? ए। अगर ए जो है आपका पॉजिटिव है लाइक ग्रेटर देन 0 तो ओपन होगा, और अगर आपका ए लेस देन 0 है तो ये डाउनवर्ड होगा। अब बात करते हैं इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की। ग्राफ को देख के कैसे बताओगे कि इस इक्वेशन के कितने रूट्स हैं या फिर इस ग्राफ के कितने रूट्स हैं, तो कैसे पता करोगे? अब ग्राफ मैंने बता दिया आपको पैराबोला की शेप में होता है, तो पैराबोला किस तरह से मिलेंगे? देखो यहाँ से आपको क्लियर हो रहा होगा कि क्वाड्रेटिक है तो भाई दो तो होने हैं इसके, है ना, दो जीरोस तो होंगे, बट हम ग्राफ से कैसे पता करेंगे? आपको लाइक एग्जाम में दे दिया कि ये एक ग्राफ है इस तरह से। अब आपने बताना है कि इसके कितने जीरोस हैं। अभी मैंने क्या बताया आपको? बताया कि ग्राफ जितनी बार भी एक्स एक्सिस को कट करेगा उसके उतने जीरोस हो जाएंगे। देखते हैं कितनी बार। ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये आपका ओरिजिन है। ये एक्स एक्सिस को कितनी बार कट किया? एक और दो बार कट कर रहा है, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, तो कितने जीरोस हो जाएंगे? इसके हो जाएंगे आपके 2 जीरोस। सिंपल था। ग्राफ को देख के पता करना तो बहुत ईजी है। इसी तरह अगर आपका ए ग्रेटर देन 0 अपवर्ड पैराबोला लाइक कंसीडर कर लो इस तरह से है, ये हो गया अपवर्ड पैराबोला। कितने जीरोस है? एक यहाँ पर, ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है? ये 1 पॉइंट, ये 2 पॉइंट, तो कितने जीरोस हो गए इसके? 2 जीरोस। सो जब भी कभी भी एग्जाम में आपको ग्राफ मिलेगा और ग्राफ देख के बताना होगा कि आपके इसके कितने रूट्स हैं, कितने जीरोस हैं, तो सिर्फ ये चेक करना है कि ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है। ये नहीं देखना वाई एक्सिस से कोई लेना देना नहीं है, हमें से कॉन्सेंट्रेट करना है एक्स एक्सिस पर। ओके, इसके कुछ और ग्राफ्स भी हो सकते हैं, लाइक कुछ इस तरह से भी सिंपली बन सकता है, ओके, और इस तरह से भी आ सकता है। बट मेन थिंग क्या है कि ये हमेशा आपका जो एक्स एक्सिस को है वो दो जगह कट करेगा। दो जगह कट कर रहा है तो जहाँ पे भी कट कर रहा होगा ना, लाइक ये जो वैल्यू होगी ये इसका एक रूट होगा, और लाइक ये एक्स यहाँ पर 2 है और ये -2 है, तो -2 2 ही इसके 0 हो जाएंगे। मतलब अगर एक्स की वैल्यू 2 रखोगे तो जो आपका पॉलिनोमियल है उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, -2 रखोगे तो पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी। ओके, अब इसका आता है केस सेकंड। देखो अभी तो मैंने पैराबोला इस तरह से लाइक ड्रॉ कर दिए। अब आपके माइंड में आएगा कि अगर मैम ये एक्स एक्सिस को कट ना करे और ये तो बस टच करा और ऐसे निकल गया, लाइक यहाँ पे टच करा एक्स एक्सिस को, ये तो ऊपर चला गया, इसने तो कट नहीं करा, इसने तो सिर्फ एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पर टच किया है, तो इसके कितने जीरोस होंगे? डेफिनेटली इसका जो जीरो होगा वो एक ही होगा, क्योंकि एक पॉइंट पर टच कर रहा है ना। अगर एक्स एक्सिस को टच करे या फिर इंटरसेक्ट करे तो वही उसका जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ आपका एक जीरो होगा। बट आपने तो कहा था कि क्वाड्रेटिक के 2 जीरो होंगे, जीरो तो 2 ही होंगे बट दोनों इक्वल जीरोस होंगे। उसका एग्जाम्पल कुछ इस तरह का पॉलिनोमियल आ जाता है, जैसे अगर मैं बोल दूँ कि x माइनस लाइक एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये आपकी एक पॉलिनोमियल बता दी मैंने, ओके, और आपने बताना है कि इसके कितने जीरोस होंगे। तो आप इसे किस तरह लिख सकते हो? ये हो जाएगा ना x माइनस 1 का स्क्वायर, और इसे लिख सकते हो आप x माइनस 1 जब फैक्टर करोगे x माइनस 1, तो जब x माइनस 1 को 0 के इक्वल रखोगे तो यहाँ से भी x इक्वल टू 1 आएगा, और x माइनस 1 को 0 के इक्वल रखोगे तो 1। लाइक रूट्स तो आपके 2 आए बट दोनों रूट्स आपके इक्वल आ गए। तो ऐसे केसेस में बोलते हैं जब भी आपका एक रूट आता है कि यहाँ पर आपके 2 रूट्स आए, 2 इक्वल रूट्स आए, ओके। वो सेम हो सकता है, वो आपका डाउनवर्ड पैराबोला में भी हो सकता है, यहाँ पे टच किया एक्स एक्सिस को नीचे आ गया, और भी कहीं हो सकता है, लाइक आपका ओरिजिन पे आएगा और ओरिजिन से आपका ये आ जाएगा, तो ये सिर्फ ओरिजिन पे टच कर रहा है,